नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जून 24 में। तो इस वीडियो से पूर्व हमने राज्यसभा के बारे में चर्चा की थी और राज्यसभा से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखा था। तो इस वीडियो में हम लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे, जो सभी प्रश्नोत्तर वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लोकसभा, अगर आपने लोकसभा से पूर्व राज्यसभा का वीडियो नहीं देखा तो पहले राज्यसभा से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखें, उसके बाद लोकसभा से, तो और दोनों को कंपेयर करके समझें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं आज के लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, यानी कि भारत में जहाँ जैसे राज्यसभा को अनुच्छेद 80 के तहत दर्शाया गया है, वहीं लोकसभा को अनुच्छेद 81 के तहत दर्शाया गया है। लोकसभा और किस अन्य नामों से जाना जाता है, तो जैसे हमने राज्यसभा को देखा था कि राज्यसभा को किस अन्य नामों से जाना जाता है, वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को किस नाम से जाता है? इसे निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह 552 हो सकती है। लोकसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या है 545 है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है? जो लोकसभा में है तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनीकरण किया जाता है? तो राज्यसभा में जहाँ 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य होते हैं जिन्हें एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत किया जाता है। यानी कि एंग्लो इंडियन वह जो कोई विदेशी भारत में रह रहे हैं उनको 2 एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में वर्तमान कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं? तो 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। लोकसभा में राज्यों से कितने सदस्य शामिल हैं? तो लोकसभा से जो राज्यों में सदस्य 530 सदस्य शामिल हैं। तो इस प्रकार जो वर्तमान 545 सदस्य हैं वह है 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 हो गए हमारे एंग्लो इंडियन, तो हो गए बराबर 545 सदस्य जो वर्तमान में हमारे लोकसभा में। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्यों का चयन प्रक्रिया क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों की चयन प्रक्रिया वह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उनका सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो कुल उम्मीदवार होते हैं उनमें जो पहले स्थान पर आता है वही उसे विजयी घोषित किया जाता है। इस प्रकार के लोकसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राज्यसभा से संबंधित जो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की चर्चा करी थी उसी को रिलेटेड करके यहाँ देखें कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जहाँ राज्यसभा में हमने 30 वर्ष देखा था, वहीं लोकसभा में 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो और दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है मंत्रिमंडल के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ तो वह स्थगित हो जाता है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव है 1952 में संपन्न हुआ था। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या निर्धारित की गई? तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या थी वह 500 निर्धारित की गई थी। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन की गई? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 31वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। नेक्स्ट है, लोकसभा में सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया गया? तो लोकसभा में सीटों का जो निर्धारण है वह जनसंख्या के आधार पर किया गया। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है जो लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं उनमें से लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है कि लोकसभा के जो सभी सदस्य द्वारा एक साथ प्रस्ताव पारित करके लोकसभा सदस्य को हटाया जाता है। मतलब कि जितने भी लोकसभा सदस्य हैं वे सभी एक साथ अविश्वास प्रस्ताव पास करके लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम,
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं, अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जातियों की बात करेंगे तो यहाँ 84 सीट आरक्षित हैं। भाई अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीट आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों के आरक्षण की जो वर्णन है कि इस अनुच्छेद में किया गया है। यानी कि जो हमने देखा कि अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट हैं, तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो जो 2 एंग्लो इंडियन है इनका वर्णन अनुच्छेद 331 में किया गया है। लोकसभा में 2 बैठकों के बीच का अत्यधिक अंतराल समय कितना होता है? लोकसभा में 2 बैठकों के बीच का अत्यधिक अंतराल समय होता है 6 माह। कितना होता है? 6। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा लागू होने की स्थिति में संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ा जा सकता है? यानी कि यदि देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है तो उस दौरान संसद द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य से आरक्षित हैं? मतलब कि लोकसभा में जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा किस राज्य से आरक्षित हुआ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ हैं। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? यानी कि 1/10 या 55 सदस्य कम से कम कोरम को चाहिए, जब भी कोरम पूरा या गणपूर्ति होगी। लिखा है सदस्य की बैठक अध्यक्षता के द्वारा की जाती है। यानी संयुक्त सदस्य की जो बैठक होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो जो संयुक्त बैठक होती है, गलत लगेगा, संयुक्त बैठक लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यानी जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक संबंधी निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? तो जो धन विधेयक है उसके संबंध में निर्णय लेने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। नेक्स्ट है, लोकसभा का उपसभापति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो लोकसभा में उपसभापति या उपाध्यक्ष कहते हैं तो वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वह होता है संसद के प्रति। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। सदन में किसी भी मामले पर बराबर मत होने की स्थिति में गतिरोध समाप्त करने हेतु किसके द्वारा निर्णायक मत जाता है? यानी कि सदन में किसी मामले पर जब बराबर मत आते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? गतिरोध हो जाता है। तो उसे समाप्त करने के लिए निर्णायक मत कौन देता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही निर्णायक मत दिया जाता है। लोकसभा में कोरम पूरा ना होने की स्थिति में सदन को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा में कोरम पूरा ना हो तो ऐसी स्थिति में उसे स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। लोकसभा में एक दिन में पूछे जाने वाले जो तारांकिक प्रश्न होते हैं उनकी अधिकतम संख्या क्या है? तो एक दिन में जो अधिकतम तारांकिक प्रश्नों की संख्या कितनी है जो पूछे जा सकते हैं? वह 20 है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वह था हमारा जीबी मावलंकर। लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष था अनंता स्यानाम अयंकर। कौन था? अनंता स्यानाम अयंकर। भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे P.A. संगमा। कौन थे? P.A. संगमा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में पहली महिला महासचिव कौन थी? तो लोकसभा में जो पहली महिला महासचिव थी वह थी स्नेहलता श्रीवास्तव। वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले के अध्यक्ष कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो वे थे जीबी मावलंकर जो कि हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। वह कौन सी शक्ति है जो लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अन्य रूप से शक्तिशाली बनाती? तो मतलब कि वह कौन सी शक्ति है जो लोकसभा से राज्यसभा को अधिक शक्तिशाली बनाती है? उसको देखते हैं हम।
पहली है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक या वित्त विधेयक है वह लोकसभा में ही हमेशा प्रस्तुत किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। दूसरा है कि धन विधेयक के निरस्तीकरण या संशोधन संबंध में शक्ति भी लोकसभा के पास ही, ना कि राज्यसभा के पास। वहीं मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में जो शक्ति है वह भी लोकसभा के पास ही है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को सौंपता है। भाई नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना, हाँ ये देख लिया हमने, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपता है। भाई लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो वह लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखें, आपको लोकसभा से संबंधित सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आप वीडियो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन अब लोकसभा के बाद हम थोड़ा सा हिस्ट्री की, जो हमने इतिहास की 1 लाइनें सीरीज चला रखी है उस पर फोकस करेंगे। उसके संबंधित हम जो हमने गुप्त उत्तर काल से संबंधित वीडियो को लेकर आएंगे। तो थैंक यू।